Good morning, student. This video is about class 5 subject social science, chapter number 5, great leaders, India and the world. This is our lecture number 4. In this lecture, we are going to revise chapter number 5, great leaders, India and other countries. इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे. क्विक स्क्रॉल. महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी को इंडिया का फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस में बहुत हेल्प की. उन्होंने बहुत सत्याग्रह चलाए जिनकी हेल्प से हमें इंडिपेंडेंस मिली. When do we get independence? We get independence on 15 अगस्त 1947. और इसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था. ठीक है. एंड यू नो दैट ना, उन्हें नॉन वायलेंस पसंद थी, है ना. उन्होंने अपने जो भी फाइट्स किए वो नॉन वायलेंस से किए. कभी भी उन्होंने वायलेंस नहीं दिखाई और हेल्प की हमें इंडिपेंडेंस लेने में. नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू स्टेड इन ऑफिस फॉर 17 years. जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ऑफिस में ही रहे 17 years तक के लिए. एंड उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला गया क्योंकि उन्होंने इंडिया और फॉरेन जो बिजनेस था उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्प की. तो उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला गया. एंड चिल्ड्रन लव हिम एंड ही लव्स चिल्ड्रन. जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत प्यार करते थे और बच्चों को जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. चिल्ड्रन यूज टू से हिम चाचा नेहरू. और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कह के बुलाते थे. एंड हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. और उनका जो बर्थडे है उस दिन हम चिल्ड्रंस डे आज भी बनाते हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी. जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आईएनए की स्थापना की थी. आईएनए मीन्स द इंडियन नेशनल आर्मी. एंड जो नेताजी थे उनको गांधी जी के नॉन वायलेंस तरीके पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि नॉन वायलेंस के हेल्प से हम अपने इंडिपेंडेंस वापस ले सकते हैं. उन्हें ऐसा कभी भी नहीं लगता था. उनके जो तरीके थे वो बिल्कुल गांधी जी से अपोजिट थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें क्या कह के बुलाया जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया कह के बुलाया जाता था. और ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी से. ठीक है. और इन्होंने बहुत सारे नवाब्स और जो किंग्स थे उनको कंट्रोलिंग करने में की इनकी बहुत अच्छी कला थी. मतलब ये बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते थे. और इन्होंने भी इंडिया की इंडिपेंडेंस में बहुत बहुत सहायता की थी. और ये एक प्रोफेशन से लॉयर थे. फ्रॉम द लॉग कैबिन टू व्हाइट हाउस सम्स अप द कैरियर ऑफ अब्राहम लिंकन. जो अब्राहम लिंकन थे वो बहुत ही पुअर फैमिली में से बिलोंग करते थे. उन्होंने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया था? लेबरर से स्टार्ट किया था. लेबरर बन के फार्म्स में काम करते थे वो. और फिर
उन्होंने ऐसे धीरे धीरे करके अपना स्टडी को कंप्लीट किया। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, बट उनके फादर जो थे वो पुअर मैन थे, तो वो इतना उनको पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए उनका पैशन था पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए वो पढ़ते रहे और उन्होंने लॉयर की डिग्री ली। ठीक है, और उन्होंने स्लेवरी, जो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट में एक प्रचलन था स्लेवरी का, लोगों को बंदी बना के लाया जाता था और उनको मार्केट में बेचा जाता था और उनसे पूरा दिन काम करवाया जाता था, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई और उसे स्लेवरी को यूनाइटेड स्टेट से बाहर निकाला। और इसको निकालने की मतलब स्लेवरी को हटाना इतना इजी नहीं था, उसके लिए 4 इयर्स की अमेरिका में वॉर भी हुई थी, जिसका नाम था अमेरिकन सिविल वॉर। 4 इयर्स के लिए वॉर हुई थी, बट लास्ट में अब्राहम के जो पार्टिसिपेंट थे वो ही जीते और स्लेवरी को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट से रिमूव कर दिया। स्केट्स was a Greek philosopher. He was poisoned by the authorities. स्केट्स जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी गलत जो ऑर्डर्स आते थे अथॉरिटीज की तरफ से उनको कभी भी नहीं मानते थे। उनके इसी रवैये की वजह से उन्हें लास्ट में पॉइजन पिला दिया गया, जहर पिला दिया गया। किसके द्वारा? अथॉरिटीज के द्वारा, जो उनकी वहां पे सरकार थी उनके द्वारा उन्हें जहर पिला दिया गया था। नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो नेल्सन मंडेला थे वो भी ब्लैक थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग रहते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते थे। उन्हें वोट करने का भी अधिकार नहीं होता था। तो उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें की और उन्हें फिर जेल भी जाना पड़ा इसी की वजह से, बट एट लास्ट उन्हें जेल से छोड़ दिया गया और ये रैशनल डिस्क्रिमिनेशन भी साउथ अफ्रीका से बंद हो गई थी। ये हमने सारा डीपली चैप्टर में जब हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे तब हमने सारा कुछ डीपली पढ़ा हुआ है बेटा। अंग संग सू की फॉट फॉर डेमोक्रेसी इन म्यांमार। म्यांमार में डेमोक्रेसी के लिए सरकार के लिए डेमोक्रेसी सरकार के लिए अंग संग सू की ने फाइट किया था और वो अपनी फाइट में विजय भी रही थी और उनको बहुत सारे नोबेल प्राइजेस भी मिले थे क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई को शांति से बनाए रखा था। कोई भी वॉयलेंस नहीं किया था, नॉन वॉयलेंस तरीके से बिल्कुल शांत रह के उन्होंने ये फाइट की थी। नाउ बेटा इट्स टाइम फॉर होमवर्क। Class 5, Subject Social Science, Chapter number 5, Great Leaders, India and the World, Lecture number 4, Homework. First of all, question number A, fill in the blanks. Number 1, the Indian National Army was founded in dash. I repeat, the Indian National Army was founded in dash. Number 2, Dash is the leader of National League of for Democracy. Dash is a leader of National League for Democracy. Number 3, Netaji died in and dash. Netaji died in and dash. Number 4, Jawaharlal Nehru was a lover of dash. I repeat, Jawaharlal Nehru was a lover of dash.
Number 5. Socrates was born in dash. Number 5. Socrates was born in dash. Now question number B. Write true, false against each statement. You have to write whether these statements are true or false. Number 1. Gandhiji's father was a lawyer. I repeat, Gandhiji's father was a lawyer. Number 2. Nelson Mandela was the founder of the African National Congress. Number 3. Aung San Suu Kyi became the Prime Minister of Myanmar in 2010. I repeat, Aung San Suu Kyi became the Prime Minister of Myanmar in 2010. Number 4. Socrates was a Greek philosopher. Number 5. Abraham Lincoln was the 16th President of USA. I repeat, Abraham Lincoln was the 16th President of USA. Now question number C. Match the following A and B columns. Column number A I am going to read first of all. Nelson Mandela, Vallabhbhai Patel, Abraham Lincoln, Aung San Suu Kyi, Subhash Chandra Bose. Now column B. Netaji, Myanmar, Log Cabin, South Africa, Sardar. You have to match these columns with each other. Column A से आपको column B को मैच करना है. I'm repeating again. Column A Nelson Mandela, 2 Vallabhbhai Patel, number 3 Abraham Lincoln, number 4 Aung San Suu Kyi, number 5 Subhash Chandra Bose, column B Netaji, Myanmar, Log Cabin, South Africa, Sardar. Now this was your homework assignment. आपको ये होमवर्क असाइनमेंट अपनी EVS की फेयर नोटबुक में करना है. इफ़ यू डोंट हैव EVS फेयर नोटबुक यू कैन राइट इन रफ नोटबुक ऑल्सो. रफ नोटबुक में भी आप कर सकते हो. यू हैव टू राइट ओनली आंसर्स. नो नीड टू राइट क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा. ठीक है, आपको आंसर्स लिखने हैं बस. इफ़ यू हैव बुक यू कैन फिल बुक एक्सरसाइज ऑल्सो. बुक में भी एक्सरसाइज फिल कर सकते हो आप इफ़ यू हैव बुक. एंड यू हैव टू क्लिक द फोटोज विच यू हैव डन. जो आपने होमवर्क कर लिया आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है एंड सेंड इट ऑन माई ईमेल ID. आई हैव शेयर्ड माई ईमेल ID ऑन एडक्वार वेबसाइट. एडक्वार की वेबसाइट पे मैंने आपके साथ अपनी ईमेल ID शेयर की हुई है. प्लीज़ उस ईमेल ID पे भेज देना ये होमवर्क. एंड राइट डाउन योर नेम, क्लास, रोल नंबर एक्सेट्रा. और अपना नेम, क्लास, रोल नंबर प्लीज़ बेटा ज़रूर लिखना. ओके. नाउ होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 3. क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5 Great Leaders, India and the World. Lecture number 3, Homework Solution. What was our homework? Our homework was 2 questions.
Answer. Question number 6. Who was Scots? Scots कौन थे? Scots was an outspoken person who never obeyed the wrong orders of the authorities, who tried best to crush his power and influence among the Greeks. I repeat, Scots was an outspoken person who never obeyed the wrong orders of the authorities, who tried best to crush his power and influence among the Greeks. स्क्वेट्स क्या थे, कौन थे बेटा? वो एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा बोलते थे, और बट वो कभी भी किसी के जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके गलत ऑर्डर्स को ओबे नहीं करते थे, और उन्होंने पूरे ग्रीक्स को भी ये करने के लिए इन्फ्लुएंस किया था कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्वेश्चन रेज करो, उनके सारे जो ऑर्डर्स हैं वो ओबे मत करो, अगर उनके ऑर्डर्स गलत हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछो आप. Now next question was, what was the contribution of Nelson Mandela to South Africa? Answer. Nelson Mandela founded the African National Congress ANC. The aim of the ANC was to liberate South Africa from racial discrimination. I repeat, Nelson Mandela founded the African National Congress. The aim of the ANC was to liberate South Africa from racial discrimination. नेल्सन मंडेला बेटा, मैंने आपको अभी भी इस लेक्चर में बताया था, नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में जो रेशनल डिस्क्रिमिनेशन होती थी, काले लोग जो थे वहाँ के वो वोट नहीं दे सकते थे, और उसके उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशंस होती थी, उन डिस्क्रिमिनेशंस को लेके उन्होंने फाइट किया था. ठीक है, और उन्होंने एक अमेरिकन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की थी जो ये काम करने में हेल्प करती थी. Okay beta, if you have doubt in this lecture, you can send your doubts on my email ID. I will try to solve your doubts as soon as possible. Okay beta, be safe, be happy, have a nice day, revise this chapter. Bye bye.